ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यहाँ एक प्रेरणादायक धार्मिक कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो आत्मा, विश्वास और ईश्वर की महिमा को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ करते और खेतों में मेहनत कर अपने परिवार का पेट भरते थे, वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन उसका हृदय विशाल था और ईश्वर में उसकी अडिग आस्था थी। वह हमेशा भगवान शिव की आराधना करता और उनका नाम जपता रहता था। रघु के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और भगवान में उसकी आस्था उसे समृद्ध बनाए हुए थे। वह हर सुबह उठता, अपने खेतों में काम करता और फिर घर आकर भगवान शिव की पूजा करता। रघु का विश्वास था कि जो कुछ भी होता है, भगवान की मर्जी से होता है और भगवान अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं करते। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी ने अपने किनारों को तोड़ दिया और पानी गांव में फैल गया। लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने लगे। रघु ने भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश की। वह जानता था कि यह भगवान की परीक्षा है और वह भगवान में अपनी आस्था नहीं खोएगा। रघु और उसका परिवार एक पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचे, जहां अन्य ग्रामीण भी जमा हो रहे थे। सभी भयभीत थे, लेकिन रघु ने सबको शांत रहने के लिए कहा और भगवान शिव का स्मरण करने को कहा। उसने कहा, भगवान हमें इस संकट से जरूर उबारेंगे। हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। रघु और गांव के लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था, लेकिन रघु ने सबको धैर्य रखने के लिए कहा। उसने सबको भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। रघु ने कहा, हम भगवान पर विश्वास रखें, वह हमें इस विपत्ति से उबारेंगे। सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस संकट से बचा लें। उनके पास कोई और सहारा नहीं था। सभी के दिलों में भगवान के प्रति विश्वास था और वह विश्वास उन्हें एकजुट रखे हुए था। कुछ ही समय बाद एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। लेकिन इस बार यह बारिश बाढ़ का पानी घटाने वाली थी। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घटने लगा, लोग अपनी जगहों से बाहर आने लगे। अब तक बाढ़ से बहुत नुकसान हो चुका था, लेकिन सभी सुरक्षित थे। रघु और उसके परिवार ने भी सुरक्षित बचने के लिए भगवान का धन्यवाद किया। वह जानता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा थी, जिसने उन्हें इस संकट से बचाया। गांव में अब जीवन फिर से सामान्य हो गया था। लोग अपने घरों की मरम्मत करने और नई फसलें बोने में व्यस्त हो गए। रघु ने भगवान शिव के नाम पर एक छोटा मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जहां सभी ग्रामीण मिलकर भगवान का धन्यवाद कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। रघु ने गांव के लोगों से कहा, हमारी आस्था ने हमें इस विपत्ति से उबारा है। भगवान शिव हमारे रक्षक हैं और हमें हमेशा उनकी शरण में रहना चाहिए। यह मंदिर हमें हमेशा याद दिलाएगा कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। समय बीतता गया और रघु ने अपने संकल्प को पूरा किया। गांव में भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर बनाया गया, जहां हर रोज लोग भगवान की पूजा करते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। रघु की आस्था और भगवान शिव में उसकी श्रद्धा ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस घटना के बाद रघु के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। उसकी फसलें पहले से भी बेहतर होने लगी और उसका परिवार समृद्ध होने लगा। उसने हमेशा भगवान का धन्यवाद किया और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट की।
उसने लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में किसी भी विपत्ति का सामना धैर्य और आस्था के साथ करें। रघु की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। रघु की तरह ही हमें भी अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक और रक्षक हैं। ये कहानी हमें जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और आस्था बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भगवान में सच्ची आस्था और विश्वास हमें किसी भी संकट से उबार सकते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय शिव शंभू।